वायरल हो रहा है। तो आप दोनों का जो साथ का फोटो था, थोड़ा प्राइवेट फोटो था, वो वायरल होने लगा। जी वायरल हो रहा है। जायज़ है कि हम ही शक ने जायज़ हम है। जी शक मेरे ऊपर जायज़ है, पर इस फोटो वायरल करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। करके जा रहे थे अपने घर, एक व्यक्ति गाड़ी पे बैठे और बैठने के बाद जैसे मन्नीपुर जो मुक्तापुर गुमती हो पार होने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। कुछ आपको सूंघा उंघा दिया गया क्या? या नहीं सुना पता नहीं, पर हम बेहोश बेहोश हो गया? पता ही जी। कल सुबह होकर के जैसे 8-9 बजे में नींद टूटा तो हम अपने आप को एक कमरे में पाए। कमरे में बंद पाए? रात को गाड़ी में थे और आंख बंद हुई और सीधा आंख खुली तो एक कमरे में बंद। कमरे में पाए गए और के हम 12 बजे रात में आए। यहाँ 12 बजे रात में आने के बाद जब हम सोए तो एक ही बार हम 12 तारीख को इसी टाइम में जगे। मतलब ऐसा सोए कि 2 दिन तक सोए रह गए? फिर सोए रह गए। कुछ ऐसा नशा आपको दे दिया, ऐसा चीज सूंघा दिया? जी। फिर ये हम लड़की से पूछे कि तू हम जो तुमको फोटो भेजे तो फोटो तुम किसको दी? तो वो बोली हम किसी को नहीं दिए, मेरे फोन से प्रिंस सारा फोटो निकाल ली। चुरा के उसके फोन से सारा फोटो जी, ले सारा ली। फोटो एक निकाल। विकलांग लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और वो मोहब्बत इतने हद तक बढ़ जाती है कि वो लड़की इनके प्यार में जहर खा लेती है। ये लड़का दोनों पैर से विकलांग है। आज उस लड़की से इसका संबंध नहीं रहा और आज अफसोस की बात यह है कि उस लड़की का आपत्तिजनक फोटो, अश्लील फोटो वायरल हो रहा है जो इनके साथ का फोटो था। और उस फोटो वायरल होने के बाद लड़की के तमाम परिवार के लोग इस लड़के को उठा के ले जा रहे हैं, इसके साथ मारपीट कर रहे हैं, इसको जलील कर रहे हैं, इसको प्रताड़ित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फोटो तुम ही ने वायरल किया। रात दिन मेहनत करता है फिर भी वो रोटी पुर नहीं पाता है, ये लड़का फोटो कैसे वायरल करेगा? बाकी उनका शक भी सही है। क्या कुछ मामला है, क्या सच्चाई है, सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार। क्यों आपके साथ मारपीट की गई? आपको किडनैप किया गया? क्या कुछ हुआ था? मेरे पास मारपीट इसीलिए किया गया क्योंकि लड़की से हम बातचीत करते थे। बातचीत के दौरान हमारे उसकी कुछ फ़ोटो वीडियो जो प्राइवेट थे। कितना दिन पहले बातचीत होता था? ये बातचीत 3 महीना पहले। अच्छा, अब नहीं होता? अब नहीं होता है। इसी दौरान फ़ोटो वीडियो वायरल हो रहा है। तो आप दोनों का जो साथ का फोटो था, थोड़ा प्राइवेट फोटो था, वो वायरल होने लगा। जी वायरल हो रहा है। तो किसी का भी शक तो आप ही के ऊपर न जाएगा कि आपके साथ का फोटो है तो और कौन वायरल कर सकता है? जी जी। तो इसी क्या का गलत उसका परिवार कर रहा है, बताइए। मेरे साथ यही गलत हो रहा है कि हम उन लोगों को बता चुके हैं कि जब फ़ोटो मेरे पास था, लड़की जब हमसे मांगी तो हम उसको फ़ोटो दे दी। ये स्वाभाविक बात है कि लड़की भी वायरल नहीं करी और हम भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप दोनों को अपनी इज्जत का फिक्र है। अगर आप वायरल करते हो तो आपका इज्जत खत्म होगा, वो वायरल करेगी तो उसका इज्जत खत्म होगा। तो ये चीज़ तो उसके परिवार का शक आप पे जाना जायज़ है कि नहीं है कि आप वायरल? जी ये जायज़ है कि हम ही शक ने जायज़ हम है। जी शक मेरे ऊपर जायज़ है, पर इस फोटो वायरल करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का वो लोग कानूनी कार्रवाई अगर करते हैं और हम दोषी पाए जाते हैं तो हम जो सज़ा मिलेगी वो भुगतने के लिए पता तैयार चल हैं। गया कि फोटो आप वायरल कर रहे हैं, ऑन कैमरा आप ये चीज़ कर रहे हैं कि अगर आप दोषी निकलते हो तो आप पे हर कानूनी कार्रवाई हो, आपको कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है हमें। तो मतलब ये फोटो आप वायरल नहीं करेंगे, आप दावे के साथ कह सकते हैं? जी बिल्कुल, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये फ़ोटो हम वायरल नहीं करें। कोई तीसरा व्यक्ति है जो ये कर रहा है। क्या लड़की आपके बाद किसी और से संबंध में थी? लड़की था, एक लड़का उसके संपर्क में थी। क्या उसी पे शक जा रहा है कि वही वायरल किया होगा? जी मेरा शक उसी पे जा रहा है। और इससे पहले जो उसका रिश्ता टूटा है तो उसमें जो नंबर जिस व्हाट्सएप से गया था वो व्हाट्सएप भी उसी लड़के लोग का निकला जो वो लड़की फोटो उस लड़के के पास कैसे पहुंच सकता है? लड़के के पास हमने उस लड़की से बात किया तो लड़की हमको बोली कि वो मेरे घर आया था और मेरे फ़ोन से शादी वाला जो भी फ़ोटो था वो सब निकाल लिया। ऐसा लड़की ने पहले वो फोटो आपके फोन में था, जब लड़की जिद की कि हमको ही फोटो भेजो तो आप उसको फोटो भेज जी हम उसको फ़ोटो भेज दिए। और ना आपने वायरल किया ना उस लड़की ने वायरल किया। सोचने वाली बात है कि अगर ये अपना अश्लील फोटो या अपने साथी के साथ का अश्लील फोटो अगर वायरल करते हैं तो इनका भी इज्जत खत्म होगा, इनकी लड़की का भी इज्जत खत्म होगा। और उस लड़की को अपना इज्जत अपने जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है किसी भी लड़की को। तो ये तो सीधा तौर पर बात आता है कि ना वो लड़की वायरल की होगी और ना ये वायरल किए होंगे। आपको शक जा रहा है कि उस लड़की के साथ जो अभी संबंध में लड़का है उस फोटो को चुरा के वायरल कर रहा है। जी जी। पूरा शक उसी पे जा रहा है। मेरा शक उसी पे जा ही रहा है क्योंकि लड़के का नाम तक ली है। जब फेसबुक मैसेंजर पे हम लड़की से पूछें कि तू हम जो तुमको फ़ोटो भेजे तो फ़ोटो तुम किसको दी? तो वो बोली हम किसी को नहीं दिए, मेरे फ़ोन से प्रिंस सारा फ़ोटो निकाल ली। चुरा के उसके फोन से सारा फोटो जी ले सारा फ़ोटो निकाल लड़की को लिया। पता भी नहीं चलने नहीं पता चला और उसके व्हाट्सएप पे शायद निगरानी कर रहा था तो इस हिसाब से फ़ोटो उसके पास गया। इस फ़ोटो को वायरल करने में मेरा किसी भी प्रकार से कोई हाथ ही नहीं आपका है। सीधा कहना है कि लड़की अभी जिसके साथ संबंध में है वो लड़का लड़की का उसी लड़की का अभी वो संबंध में है या नहीं है ये हम नहीं जानते हैं, मगर वो
कुछ दिन पहले थी। लेकिन उसी लड़का पे शक है क्योंकि मोबाइल से फोटो चुरा के वही लिया था। जी जी, जो बात फोटो लड़की आपको बताई है। जी जो फोटो लिया है, शक मेरा उसी पर है कि वही वायरल कर रहा है। केस वेस किए हैं कि नहीं? जी, हम इसमें विषय में जब हमारे कुछ दिन पहले दरवाजे पर आए थे धमकी देने के लिए, लड़की के माता पिता आपको धमकी माता पिता नहीं, लड़की के जो मौसी के जो बेटे हैं वो लोग फ़ोन करके हमको गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं। और उनकी जो भाभी है वो भी हमारे बहन के यहाँ जा कर के बेइज्जती कर दी कि लड़की के पेट में बच्चा है। आप लड़की से शादी उदी किए थे क्या? लड़की हमसे सिंदूर डलवा चुकी अच्छा, है। लड़की की मांग में आप सिंदूर भी डाले थे? जी, सिंदूर डाल चुके थे, पर लड़की हमसे अपना इच्छा से दूर हुई है। अगर आज लड़की आपके साथ रहने के लिए तैयार हो तो रखिएगा? वो अपना मन से अगर राजी खुशी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर राजी खुशी से रहना चाहेगी तो आप रख लीजिए। हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तरफ से कोई प्रेशर जो नहीं। लड़का उस लड़की को इतने के बाद भी रखने के लिए तैयार है तो कैसे कोई अश्लील फोटो वायरल कर सकता है? अपनी इज्जत की फिक्र है, अपने साथी की इज्जत की फिक्र है, तो उसके परिवार वालों को आप यही कहना चाहते हैं कि आपको उठा के जो मारपीट की गई है इसमें आपका कहीं से कोई हाथ नहीं? मेरा कहीं से कोई हाथ नहीं है। 3 तारीख को मैं घर जा रहा था अपने घर, रास्ते से मुझे उठा लिया गया। रास्ते से उठा लिया गया? उठा लिया गया और मेरा जो मोबाइल फ़ोन था कौन उठा लिया? लड़की के घर वाला? ये वो हम इसके वैसे में हम नाम नहीं किसी का ले सकते हैं क्योंकि हमने किसी को पहचाना नहीं अच्छा, है। रात का अंधेरा था, सारे लोग मुंह बांधे हुए थे और चलते रास्ते से आपको अगवा कर रास्ते में लिया जैसे हम भाड़ा करके जा रहे थे अपने घर, एक व्यक्ति गाड़ी पे बैठे और बैठने के बाद जैसे मन्नीपुर जो मुक्तापुर गुमती हो पार होने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। कुछ आपको सूंघा उंघा दिया गया क्या? हमको कुछ सुंघाया या नहीं सुंघाया पता नहीं, पर हम बेहोश हो गया? पता ही नहीं चला। जो उसके बाद कल सुबह होकर के नींद टूटा तो हम अपने मतलब गाड़ी में बैठे और पता नहीं चला, कुछ ऐसा सूंघा दिया गया कि बेहोश हो गए और सीधा कल सुबह नींद खुला? जी, कल सुबह होकर के जैसे 8-9 बजे में नींद टूटा तो हम अपने आप को एक कमरे में पाए। कमरे में बंद पाए? रात को गाड़ी में थे और आंख बंद हुई और सीधा आंख खुली तो एक कमरे में बंद? कमरे में पाए गए और उसके बाद कुछ लोग आपस में बाहर बातचीत कर रहे थे पर कमरे नहीं खोल रहे थे। हमको 10 तारीख को छोड़ा गया है। 10 तारीख को हम कितना दिन आपको अगवा करके लोग रखा था? 3 तारीख को रात को हम गायब हो गए और 10 तारीख को हम गए, फिर मुक्तापुर में ही हमको छोड़ा गया। तो फिर वहाँ पर मतलब 7 दिन तक आपको अगवा करके रखा गया, जो चीज़ आप जुर्म नहीं किए हैं उसके वजह से? जी, उसके बाद जुर्म तो हम नहीं किए हैं, उसको हमको रखा गया। जब छोड़ा गया, हमको छोड़ दिया किसी भी प्रकार से, तब हम अपने घर पे कॉल किए, कोई नहीं यहाँ से भी जाने वाला। रात के टाइम में था तो वहाँ पे बाजार समिति का जो टोटो पास कर रहा था वो भाड़ा करके हम 12 बजे रात में यहाँ आए। यहाँ 12 बजे रात में आने के बाद जब हम सोए तो एक ही बार हम 12 तारीख को इसी टाइम में जगे। मतलब ऐसा सोए कि 2 दिन तक सोए रह गए? फिर सोए रह गए। ऐसा नशा आपको दे दिया, ऐसा चीज सुंघा दिया? जी, फिर यही इंजेक्शन देह में डाल दिया? नहीं, इंजेक्शन नहीं दिया था। क्या ऐसा नशा दे दिया जो 3 दिन तक सोए? ये हमको भी पता नहीं चला जो क्या ऐसा दिया, पर मतलब इतना सफाई से आपको अगवा किया कि आप समझ भी नहीं पाए कि हुआ क्या? हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं और किसी को बोलते हैं तो कोई भरोसा भी नहीं करता। कोई बोलता है अगर कोई चोर होता तो तुमसे छीन करके तुमको छोड़ दिया होता। 7 दिन तक आपको किडनैप करके एक रूम में बंद करके रखा और उसके बाद ऐसा दवाई आपके अंदर डाल दिया कि घर आने के बाद भी आप 3 दिन सोते रह गए? जी, 3 दिन सोते रह गए और मेरा जो फ़ोन था वो भी ले लिया। कुछ पैसे थे, 34,000 रुपये थे। और इसका वजह सिर्फ इतना कि शक की फोटो आप वायरल किए हैं, बस इतना वजह? बस शक यही है कि हम फोटो वायरल किए इसी हैं। शक की वजह से आपको 7 दिन का किडनैप कर लिया गया? जो मेरे फ़ोन में जैसे कॉल रिकॉर्डिंग था, जो तो हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, जहाँ है वहाँ से उठवा लेंगे, डिलीट कर दिया? तो इस वजह से हमको शक है कि फोटो मोबाइल इसी कारण से मेरा ले लिया। क्या हुआ? किडनैप किया तो कहीं केस वेस किए, पुलिस को बताए? हाँ, आवेदन हम खानपुर थाना में दिए, तो हम नहीं दिए, हमारे जो परिवार वाले हैं वो लोग दिए। तो हमारे आने के कल होकर के जा कर के उन लोगों ने आवेदन दे दिया कि हमारा आदमी मिल गया, पर उसके पास जो फ़ोन था वो नहीं मिला और जो कुछ पैसे कुछ थे वो सब नहीं मिला। तो आप सीधा यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी आपके और आपके गर्लफ्रेंड का, आपकी लड़की का जो साथ का अश्लील फोटो, प्राइवेट फोटो वायरल हो रहा है, इसको वायरल करने में आपका कोई हाथ नहीं? नहीं, मेरा कोई हाथ अगर नहीं। आपका कोई हाथ अगर कहीं से मिलता है छोटा सा तो आपके ऊपर कार्रवाई हो? जी हो। इस चीज़ से डर नहीं ना रहा? कोई डर नहीं है इसे, जब हम कर ही नहीं रहे तो हमको डर किस बात की है। अब देखिए कि एक विकलांग लड़के को बस एक शक के आधार पर किडनैप कर लिया जाता है और 7 दिनों तक उसको किडनैप रखा जाता है। ऐसा दवाई इस विकलांग लड़के को दे दिया जाता है जिसके वजह से ये घर आने के बाद भी 3 दिन तक सोता रहता है। इसकी नींद नहीं खुलती है। नींद खुलती है तो पता चलता है कि 2 तारीख आगे हम पहुंच गए हैं, 2 दिन बीत गया है। सोचिए कि इनके शरीर के साथ, इनके साथ किस तरह का खिलवाड़ किया गया और जुर्म कुछ नहीं, सिर्फ एक शक, और उस शक के आधार पे इतना प्रताड़ित इस लड़का को सहना पड़ रहा है। न जाने
जाने इनके लिए कौन सा आयोग आगे आएगा, ना कौन सा संगठन आगे आएगा, कुछ कह लेना मुश्किल है। क्योंकि पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए ना कोई संगठन है, ना कोनो आयोग है, ना कोई पुलिस प्रशासन है। यही किसी लड़की को अगर एक दिन के लिए अगवा कर लिया जाता तो पूरा समाज एक हो जाता। लेकिन इस लड़के के लिए, इस विकलांग लड़के के लिए, दोनों पैर से आप विकलांग है ना, जी जी चल नहीं पाते हैं सही जी, से। नहीं चल पाते हैं। अब सोचिए कि कितना निर्दयी हो गया है ये समाज की एक शक के आधार पे इस विकलांग लड़के को, जो दोनों पैर से विकलांग है, उसको 7 दिनों के लिए अगवा करके रख लिया जाता है। उसके शरीर में ऐसा ऐसा दवाई डाला जाता है कि वो 3 दिन तक सोता रहता है। पहले इस शक को आप कंफर्म करा, ना कोई वीडियो वायरल किया। अगर उसमें किसी तरह का दोषी पाया जाता है तो हर तरह की कानूनी कार्रवाई का हकदार होगा। बाकी इस तरह के समाज के बारे में और इस तरह के लोगों के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर साझा करें। जय हिंद।